बहुत बहुत आभार। इस पवित्र सभागार में बोलने की योग्यता मेरी नहीं है, ये केवल दायित्व के नाते बोलने को कहा गया है। अदरवाइज इस कक्ष में जो बृहस्पति देव की साक्षात ऊर्जा विद्यमान है, इसमें मेरी योग्यता मात्र सामने बैठ के सुनने की है, वो भी शायद 2-3 पंक्तियों के पीछे कहीं जगह मिल जाए तो अपने आप को स्वयं को धन्य मानूंगा। विनोद जी और अमर उजाला ग्रुप और पूरी टीम, एक बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए इस सार्थक प्रयास के लिए। अद्भुत है। जब मुझे पहली बार बताया, अमित जी आए मेरे पास मिलने के लिए और उन्होंने कहा कि देश भर के और विदेशों से भी ज्योतिषाचार्यों का महाकुंभ ये दिल्ली में होगा, वो सुनने मात्र से ही कुछ अलग सा अनुभव हुआ कि ऐसा भी कोई कार्यक्रम की कल्पना कर सकता है, वो भी कोई समाचार पत्र का समूह इस प्रकार की कल्पना करेगा, आयोजन करेगा देश की राजधानी में। ये विचार अपने आप में शक्ति से परिपूर्ण है। एक बार पुनः जोरदार आभार, अभिनंदन इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए और हमें इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। और आप सबका नमन और अभिनंदन है कि आप भारत की जो सनातन परंपरा है उसके ध्वजवाहक बनके, उसका स्तंभ बनके इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विनोद जी ने कहा कि ये कभी लुप्त नहीं होगी। ये लुप्त इसीलिए नहीं होगी क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों ने ये अपने कंधों पे इसको लुप्त ना होने देने का संकल्प लेकर सभी महानुभाव इस कक्ष में बैठे हैं। और मेरे जीवन में व्यक्तिगत अनुभव ज्योतिष से जुड़े हुए हैं और बहुत ही सटीक हैं। पिछली सरकार में जब मैं मंत्री था तो मेरे से मिलने एक ज्योतिष, उनसे मैं मिला और उन्होंने मुझसे ये कहा कि अभी 6 महीने में तुम्हारा आवास परिवर्तन होने वाला है और आप किसी और पार्टी से चुनाव लड़ोगे और वहाँ से मंत्री बनोगे। और मेरे को ये लगा कि इससे ज़्यादा निरर्थक तो कोई बात ही नहीं हो सकती। अभी तो सरकार के 2 वर्ष हुए हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है और मैं इस सरकार में मंत्री भी हूँ, तो 5 साल का तो कार्यकाल वैसे ही है। 6 महीने में परिवर्तन का कुछ ऐसा मेरे को संयोग तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन ईश्वर की कृपा और उनका अद्भुत, उनकी प्रतिभा, उनकी भविष्यवाणी कि 6 महीने में सच में मैं ही सामने से लड़ रहा था और उस सरकार के खिलाफ लड़ने की जो प्रेरणा थी, जो भी ईश्वरीय कृपा थी, वो प्रभु ने, बजरंगबली ने दी। और उसके बाद पुनः आज आपके बीच में इसी दायित्व के साथ हूँ, तो मैं बार बार पीछे मुड़ के देखता हूँ कि वो कौन होंगे जिन्होंने इसकी गणना कर ली, गणना की या भविष्यवाणी की या उन्हें आभास हुआ या जो भी है, लेकिन इससे बड़ा सटीक आभास कोई कुछ नहीं हो सकता था। और मैंने सच में उस वक्त ये समझा था कि शायद ये मेरे को मूर्ख बना रहे हैं इस प्रकार की बात बोल के। तो मैं साक्षात और भी कई अवसरों पे, और मैं तो बिल्कुल दैनिक दिनचर्या में मानता हूँ ज्योतिष को। कितनी बार तो ऐसा होता है कि अगर मेरे मित्र हैं जो ज्योतिष को समझते भी हैं, अगर वो कहते हैं कि ये 3 दिन बाद करना, तो मैं 3 दिन बाद ही करता हूँ, चाहे पूरी दुनिया कह दे कि आज ही करो। तो आप सबको नमन, आपकी साधना को नमन। और मेरा अपना ये मानना है कि ज्योतिष विज्ञान है, पूर्ण विज्ञान है, लेकिन विज्ञान के साथ साथ भी केवल पढ़ लेने मात्र से कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता जब तक उस पर भगवती की कृपा ना हो। कुछ लोगों ने बहुत कुछ नहीं भी पढ़ा, लेकिन भगवती की कृपा है तो जो बोलते हैं वो सत्य होता है। और कुछ लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा भी है, तो भगवती की कृपा के बाद ही वो आपके भाग्य में लिखा होगा तो आपको कोई अच्छा ज्योतिष अच्छी बात बता देगा, और नहीं लिखा तो पूरी दुनिया में घूमते रह जाओ, वो बताने वाला भी नहीं मिलेगा। तो लेकिन आपने उन सभी बताने वालों को, समाज के रास्ता दिखाने वालों को, दूसरों का संकट और कष्ट दूर करने वालों को, और इसका बोझ आपके ऊपर भी निश्चित तौर पर पड़ता ही होगा, ये कोई साधारण काम नहीं है। नियति ने कुछ लिखा है और आप उसे पढ़ के बता भी रहे हैं और बचने का रास्ता भी है, तो निश्चित तौर पर इसका जो कष्ट, इसका जो बोझ आप अपने ऊपर लेते हैं, उसके लिए भी आप सबको नमन और अभिनंदन दिल्ली की सरकार की तरफ से। जिस भी प्रकार का मार्गदर्शन आप लोग करेंगे, अगर सरकार के भूमिका में कुछ ऐसा आता है ज्योतिष को आगे बढ़ाने के लिए, ज्योतिष के प्रचार प्रसार के लिए, तो एक बार जो भी आप लोग आदेश करेंगे, मैं संकल्प आपके सामने लेता हूँ कि हम उसे लागू करेंगे। बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।